बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हमने कुरान करीम के चैप्टर नंबर 8 सूरह अनफाल के वर्स नंबर 40 तक डिस्कशन की थी, और इससे आगे जो नेक्स्ट 9 वर्सेस हैं उस पर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं ग़ज़वा बदर पर। तो आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 8 के वर्स नंबर 50 से लेकर वर्स नंबर 52 तक डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए, इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at verse number 50 to 52 from chapter 8 of Holy Quran, तो हम सब जानते हैं कि इन 3 से 4 आयात में कंपैरिजन किया गया है, कंपैरेटिव स्टडी की गई है एक बिलीवर और एक डिसबिलीवर की डेथ पर। यानी कि आप देखते हैं कि जब एक डिसबिलीवर होता है, जो एक काफिर होता है, उसकी मौत का वक्त जो आता है उसका सीन यहाँ पर बयान किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसका एक बैकग्राउंड बयान करते चलें तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान की हदायत और रहनुमाई के लिए टाइम टू टाइम अल्लाह ताला ने नबी भेजे, रसूल भेजे, प्रोफिट्स एंड मैसेंजर्स इंसान की हदायत और रहनुमाई के लिए आते रहे। कुछ तो ऐसे नबी आए तो जो स्क्रिप्चर्स लेकर आए थे, और कुछ को अल्लाह ताला ने पूरी शरीयत, पूरे लॉज अता किए एक बुक की फॉर्म में। अब आप देखते हैं कि जिस तरह इज़राइलियंस की तरफ एक लंबी चेन आती रही प्रॉफिट्स की, अब इनमें प्रॉफिट मोसेस जैसे जलीलुल कदर नबी भी आते हैं जो तोरा लेकर आते हैं, प्रॉफिट जीसस आते हैं जो बाइबल लेकर आते हैं, और बिल आखिर अरब्स की जानिब अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान जैसा अजीम, कुरान जैसा ऑथेंटिक मैसेज देकर भेजा जो क़यामत तक के लिए हदायत और रहनुमाई का मंबा था। अल्लाह ताला ने अपना मैसेज दे दिया, अल्लाह ताला ने आखिरी पैगाम अपना पहुंचा दिया है। अब इंसानों के सामने 2 पाथवेज रख दिए गए हैं, एक तो गलत पाथवे है, एक तो गलत तरीक़ाकार, एक गलत मेथोडोलॉजी, और दूसरा तरीक़ाकार जो अल्लाह ताला ने इस्लाम में बता दिया है वो आपके पास हदायत का रास्ता है, वो आपके पास ट्रू पाथवे है, वो आपके पास सीधा रास्ता है। अब आपको अल्लाह ताला ने ये चॉइस दे दी है कि आप इनमें से जो मर्जी है रास्ता इख्तियार करें। ये इंसान की मर्जी, इंसान को इसका इख्तियार दिया है, चाहे वो काफिर ही रहे चाहे वो बिलीवर बन जाए। अब जिस वक्त वो डिसबिलीवर बन जाता है वो उन चीज़ों पर ईमान नहीं लेकर आता, वो उन चीज़ों का इनकार कर देता है जो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी मैसेज में बताई हैं। तो अब वो एक ज़िंदगी पूरी गुजारता है, अल्लाह ताला उसे इस दुनिया में ढील देता है, वो माल भी कमाता है, दौलत भी कमाता है, शोहरत भी उसकी होती है, अच्छा खाता है, अच्छा लगाता है, और शोहरत भी मिलती है, इज़्ज़त भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। लेकिन जब वो अपने 20, 30, 40, 50, 60 साल की ज़िंदगी पूरी करता है, उस वक्त का यहाँ पर कुरान करीम चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 50 में सीन बयान किया जा रहा है कि एंजल्स आते हैं जब उसके एंड मोमेंट्स होते हैं, जब उसका डेथ सीन आता है, डेथ का टाइम आता है, एंजल्स आ जाते हैं, फरिश्ते आ जाते हैं उसकी सोल को निकालने के लिए, उसकी रूह को निकालने के लिए। एंजल्स के पास बड़े रॉड्स पकड़े होते हैं जो गर्म होते हैं। उस वक्त एंजल्स बड़ी खौफनाक किस्म की शक्ल में आते हैं और आकर उनकी कमरों पर मारते हैं, उनकी पीठों पर मारते हैं और कहते हैं कि निकलो आज। उसकी रूह को कहा जाता है कि निकल आओ आज। और हज़रत इज़राइल की लीडरशिप में डिफरेंट काइंड ऑफ एंजल्स आते हैं, और इस वक्त वो उस फरिश्ते उस शख्स की, उस डिसबिलीवर की, उस काफिर की रूह को इस कदर दर्दनाक तरीके से निकालते हैं, उसका इतना सख्त किस्म का पेन होता है कि वो दुनिया में किसी बीमारी का ऐसा सख्त, ऐसा सीवियर किस्म का पेन नहीं होता जितना उस वक्त वो डिसबिलीवर पेन फील कर रहा होता है। और इस कदर सख्ती से उसकी सोल को निकाला जाता है और बहुत टफ टाइम होता है उसकी लाइफ का ये। अब जब उसकी सोल को निकाल लिया जाता है तो फरिश्ते उसकी सोल को आसमानों की जानिब लेकर जाते हैं। जब पहला आसमान आता है तो वहाँ पर दस्तक दी जाती है आसमानों के दरवाजे खोलने के लिए। तो आसमान के फरिश्ते पूछते हैं कि कौन है, तो बताया जाता है कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ की रूह है। कहा जाता है ये उस नाफरमान की, ये उस डिसबिलीवर की रूह है, इसको ऊपर आने की इजाज़त नहीं। इसको फिर वहाँ एक अजाब का खाना है, अजाब का कैद खाना है, वहाँ वेटिंग रूम है सोल्स का, उधर इसे भेज दिया जाता है और उधर ये दर्दनाक अजाब भी इसे मिलता है और ये क़यामत तक उस वेटिंग रूम में स्टे करेगी। इसके बाद यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बिलीवर्स की डेथ सीन के साथ, तो जब एक ईमान वाला जो इस्लाम पर चलता है, जो नेक काम करता है, इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है,
اب جب اینجلز آتے ہیں اس کی روح کو نکالنے کے لیے، اس کی سول کو نکالنے کے لیے، تو اینجلز آتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی لیڈرشپ میں، تو اسے آ کر دلاسا دیتے ہیں، اس پر آرام آرام سے ہاتھ پھیرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آگے تمام منازل آسان کر دی ہیں، جنت آپ کے لیے تیار ہو چکی ہے، آپ کے رشتہ دار آپ کے لیے تیار ہیں، آپ اپنے ان رشتہ داروں سے جا کر ملیں گے جو اس دنیا سے پہلے آپ سے چل بسے ہیں، وہ تو آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کے لیے تمام منزلیں، تمام سٹیجز تیار ہو چکے ہیں، آپ فکر نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا۔ پھر آرام آرام سے اتنے ریلیکسنگ موڈ میں اس کے سول کو نکالا جاتا ہے۔ جب اس کی سول کو نکال کر آسمانوں کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں پر اینجلز پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں نیک شخص کی فلاں روح ہے۔ فرشتے دروازے کھولتے ہیں اور اس کا ویلکم کیا جاتا ہے، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، بڑے عظیم قسم کا پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور سارے آسمان کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس کو مرحبا مرحبا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بلیورز ہوتے ہیں ان کی روحیں، ان کی ارواح ہوتی کہاں ہیں؟ تو اس کے لیے ڈفرینٹ کائنڈ آف نریشنز ملتی ہیں، کچھ کی ارواح تو ان کے قبر کے پاس رہتی ہیں، اس کے بعد کچھ جو ارواح ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ مختلف آسمانوں پر ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے چلی جاتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں وہ آب زمزم کے کنویں میں رہتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں وہ جنت میں برڈز کے ذریعے چلی جاتی ہیں اور وہ جنت کے باغات میں جا کر انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے ایک بلیور کی موت، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے تمام رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے بتائے ہوئے پیغام پر اوبیڈینسی کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اور ان کی پھر موت جو ہوتی ہے، ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، وہ ایک ریلیکسنگ موڈ میں ہو جاتی ہے۔